नमस्कार। जय माई की खड़गमाला का अगला पाठ। पिछले पाठ में सिद्धियों के विषय में समझा था हमने कि सिद्धियां क्या होती है। उसमें से आखिरी 2 सिद्धियां रह गई हैं, वो समझा देता हूं। जीवन में जब हम किसी विषय वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या हमें चाहिए कि हम वो सर्वगुण कला संपन्न हो जाए, ये हर कोई चाहता है कि उसके भीतर सारी परमात्मा की संभावना क्रिएट हो। एक सूक्ष्म जगत के अंदर तो तुम्हारे अंदर ये बीज तो रहता ही है कि तुम किसी सिद्धि को प्राप्त करो, और ये सूक्ष्म जगत का बीज जब कोई हवा पानी मिल जाता है उसका, तो वृक्ष खड़ा हो जाता है। सही आबो हवा ना मिलने पर वो वृक्ष जमीन, वो बीज में से वृक्ष फलीभूत नहीं होता, वो वही का वहीं रहता है। इसमें मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये 2 सिद्धियां हैं, इसके बाद तो पूरा मातृ का चक्र चलेगा। ये जो 2 सिद्धियां है उसको समझने का प्रयास करें। हकीकत में क्या है, सत्य क्या है, सब सिद्धियों के पीछे का सत्य क्या है। सिद्धियां 2 रूप से है, मैं पिछले लेक्चर में भी समझाया था शायद। एक सिद्धि होती है जो मन के अधीन होती है, और एक सिद्धि होती है वो आत्मा से संलग्न होती है। आत्मा को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, या आत्मा को कोई बोलता है ना कि उसको किसी बाह्य ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं संचालित है। वो स्वयं अपने भीतर की शक्तियां प्रकट करने में समर्थ है। कृष्ण ने बार बार अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया कि तुम आत्मा के ऊपर आओ, क्योंकि आत्मा ही वो कुंजी है कि जिससे तुम अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हो। आत्मा तभी खुलेगा जब तुम्हारा मन वचन कर्म ध्यान जो लावे, मन कर्म और वचन एक होगा। ये माया जाल है पूरा, सिद्धियों का जो है वो माया जाल है अभी की दुनिया में जो चल रहा है। वास्तविक सिद्धियां कुछ अलग है, क्योंकि वास्तविक सिद्धियां जब मिल जाती है तो इंसान यहां का नहीं रहता। उसकी सोच, उसकी कल्पना, मैं कल्पना की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मन है वो कल्पना क्रिएट करता है, और वही कल्पना वो संसार है। ललिता सहस्त्र नाम के अंदर बोला है कि रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, रुद्र की ग्रंथि को भेदन करना। रुद्र ग्रंथि होती क्या है कि जहां पर विचार तुम्हारे आते, जहां पर कल्पनाएं बनती हैं, वहां पर ही शिव धनुष्य रखा गया है। आज मैंने एक पोस्ट लिखी थी, लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं की है कि शिव धनुष्य भंग किसे कहता है, क्योंकि ये कोई तुम्हें बाहरी किताबों में से नहीं मिलेगा। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। शिव का धनुष्य क्यों भंग हुआ? राम वो ब्रह्म के स्वरूप है, आजान बाहु कहते उसे। शिव
के दो स्वरूप है, एक महाकाल है, एक काल है। जो महाकाल में से क्रिएट हुआ है इस जगत के अंदर, उसे काल कहते हैं। और ये समय ही तुम्हें कल्पनाओं में बांधता है, समय ही तुम्हें सृष्टि में बांधता है, समय ही है जो तुम्हें विचार में बांधता है। अगर समय ही ना हो तो क्या कर सकते हैं? शिव का धनुष्य तोड़ना यानी महाकाल का धनुष्य तोड़ना। महाकाल का धनुष्य तभी टूटेगा जब तुम काल को समझोगे, तुम समय को समझोगे, समय चक्र को समझोगे, समय से जनरेट हो रही माया को समझोगे। एक पड़ाव के ऊपर आने के बाद जब ब्रह्म अवतरण होता है किसी शिष्य के अंदर, उसका निरूपणम करते हैं गुरु। इसे ब्रह्म निरूपणम की क्रिया कहते हैं। जब उसके अंदर पल रहा ब्रह्म अपना आकार लेना शुरू कर देता है, तब वो सूता के साथ, सीता जिसे कहते हैं, वो सीता के साथ उसका स्वयंवर होता है। स्वयंवर का अर्थ है कि ध्यान किसको चुनेगा। अगर तुम्हारी सुरता सही है, तुम्हारा ध्यान सही है, तो वो आत्मा की हो ही जाएगी और राम की ही होगी, और राम को ही अपना पति मानेगी। राम क्या है? आत्मा है, सत्य है। तुम्हारे भीतर का धर्म वो राम है। सीता के स्वयंवर में दशानन भी आया था। दशानन के पास इतनी सारी सिद्धियां थी, 10 सिर थे उसके पास, 10 अलग अलग प्रकार के माया रचित सिद्धियां थी, जिससे वो कुछ भी अपनी कल्पना से माया का प्रोग्रामिंग कर सकता था, जो आजकल हो रहा है। पर दशानन सीता को प्राप्त ना कर सका, तो फिर सीता का हरण किया। कैसे? साधु वेश में आकर। ये तुम्हारे आसपास ऐसी ही घटना हो रही है। अगर तुम सत्य को समझना चाहोगे या तुम सत्य की प्राप्ति करने के लिए जाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें मन उठाकर ले जाएगा, कल्पना उठाकर ले जाएगी। मैं किसी कल्पना का विरोधी नहीं हूं, या तो जो भी कल्पना लोग करते उसका विरोधी नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें एक सत्य से परिचित करवाना चाहता हूं कि जो भी क्रिएट होता है तुम्हारे मन में होता है, और मन वो रुद्र ग्रंथि है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये तीनों को विभेदन करना पड़ता है। और जब रुद्र ग्रंथि के ऊपर आते हो तो अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के थॉट्स, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार के दृश्य तुम्हारे सामने आ जाते हैं। वो कितने सत्य है कितने नहीं, इसके लिए कबीर ने स्पष्ट कह दिया है कि जेती मन की कल्पना काल कहावे सोई। कि जो भी कल्पनाएं हो रही है वो मन से हो रही है, और मन काल का अंश है, वो सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वेदों में भी यही बोला गया है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या है तो जगत के रचित और जगत से संलग्न जो भी चीजें हैं वो माया ही है। जगत मिथ्या। जगत का आविर्भाव हुआ कैसे है? किसी कल्पना से, किसी कल्पनाकार की कल्पना से ये जगत बना हुआ है। और जो जिसके भीतर ब्रह्म पल रहा है वो कल्पना को तोड़ेगा कि उसको आगे जाना है, उसे वो सत्य को प्राप्त करना है। और सत्य को प्राप्त करने हेतु तुम्हें कल्पना को तोड़ना पड़ेगा। ये जो तुम्हारी दो भौहें है, इसे क्या बोलते हैं? आईब्रो बोलते हैं। उसके बीच का बिंदु जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, तुम्हारा शिव धनुष्य वहां पर टिका हुआ है। उसको आत्मा ही भेदन कर सकता है, क्योंकि आत्मा वो सत्य और ब्रह्म दोनों को जानता है।
गुरु ने कह दिया, गुरु के आदेश पर गए थे, श्री राम गुरु के आदेश पर गए थे, क्योंकि गुरु चाहते थे कि राम को अपनी शक्ति मिल जाए। इसलिए ये स्वयंवर की प्रक्रिया थी, और स्वयंवर की प्रक्रिया के अंदर सीता उसी के पास जाती है कि जिसके भीतर सत्य है। तुम कितने भी पूजा पाठ कर लेते हो, कितने भी मंत्र कर लेते हो, कितने भी अनुष्ठान कर लेते हो, कितने भी बाहरी और क्रियाएं कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा संतोष नहीं मिलता भगवान को प्राप्त करने का, ब्रह्म को प्राप्त करने का, क्योंकि तुम्हारी सुरता कुछ और चाहती है और तुम करते कुछ और हो। ये तुम्हारी परेशानी है। तुम भगवान को प्राप्त करने हेतु करते कुछ और हो, इसलिए भगवान मिलता नहीं है, वो भगवती मिलती नहीं है। ये शिव धनुष्य का भंग वही कर पाएगा जिसके भीतर की सुरता जग गई है, जिसकी सीता जग गई है, और जो खुद अपने आत्म भाव में आकर ये काल के चक्र को नाश करेगा। शिव धनुष्य भी तभी भंग हुआ जब महाकाल, जिसे परम शिव कहते हैं, उसकी इच्छा थी। रावण भी शिव भक्ति था, लेकिन वो धनुष्य उठा ही नहीं पाया। वो धनुष्य उठा ही नहीं पाया। राम ने उठा लिया। राम ने सहजता से उठा लिया उसको, क्योंकि राम के लिए कोई कल्पना नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई भाव नहीं था, कोई भीतरी लालच नहीं थी, कोई भीतरी आकांक्षाएं नहीं थी। वो सिर्फ गुरु आज्ञा में थे, और जब वो गुरु आज्ञा में थे तो वो धनुष्य को उठा भी दिया और भंग भी कर दिया, और शिव प्रसन्न हुए उसके ऊपर। क्यों? कि सुरता सही जगह गई, शक्ति सही जगह गई। तो गुरु आदेश के ऊपर बहुत सारा कार्य निर्भर करता है कि तुमने अपना धनुष्य तोड़ा है कि नहीं। राम जी ने धनुष्य तोड़ा है, लेकिन तुमने तोड़ा कि नहीं? तुम वो अपने आत्म भाव, ब्रह्म भाव में आए कि नहीं? तुम्हारी सीता ने तुम्हें पहचाना कि नहीं? ये आध्यात्मिक पथ है। रामायण, भगवद गीता, महाभारत, ये सारी आंतरिक घटनाएं हैं, वो हुई होगी, क्योंकि हम उस युग में नहीं थे, हम इस युग में हैं। राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, सारे अवतार सत्य है, पर हमें हमारे युग में क्या चाहिए उसके अंदर से वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम कथा वार्ताओं का पालन करते हैं। हम फंसे कहां पर है? कथा वार्ता में, जो हमें बचपन से सुनाई जाती है, लेकिन उसका मर्म हमें समझ में नहीं आता है। इसका कारण भी ये है ना कि वो खड़ग नहीं है तुम्हारे पास। तुम एक साधारण खड़ग से, जिसे बोलते हैं ना कि बुद्धि के खड़ग से, उसे काटना चाहते हो, जो संभव नहीं है। बुद्धि के स्तर के ऊपर तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक तुम्हारी कोई भी सिद्धि कार्य नहीं करने वाली। इतने सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं, ये जो बाहर सिक्के आते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट करने से अगर सब सत्य हो जाता तो तुम तो एक्समैन के म्यूटेंट हो जाते। हैरी पॉटर की स्कूल खोल के बैठे हो सब, ये पावर ले लूं, वो पावर ले लूं, ये लाइट ले लूं, वो लाइट ले लूं। दुनिया में चली यही रहा है कि तुम्हें भ्रमित करने के लिए लोग कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्टेप, कोई भी टेक्निक बना देते हैं, तुम फॉलो करते हो। सत्य कुछ अलग है। सत्य इतना अलग है, इतना अलग है कि तुम्हें अगर मिल भी गया और तुम्हारी कल्पना चालू रही तो वो सत्य भी, बोलते ना कि वापस वो डिम लाइट में हो जाएगा। वो प्रकट तो रहेगा तुम्हारे भीतर। कल्पना वही करो कि जो काम की हो। मैनिफेस्ट तभी होता है कोई भी प्रोग्राम कि जब तुम
उसको प्राप्त करके वो विषय या वस्तु को प्राप्त करने के बाद तुम उसके आनंद में हो। तुम बाहरी थॉट से उसके अंदर आनंद प्राप्त करने जाओगे तो वो तुम्हारा अंदर का सिस्टम ही तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे तुम्हें बोलते हैं कि भाई तुम ऐसी ही कल्पना करो या तो ऐसे भाव करो, पर तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे भीतर से ही वो नहीं उठ रहा है, तो वो मैनिफेस्ट होगा कैसे? वो कल्पना साकार नहीं होगी। इससे अच्छा है पहले ऊर्जा को साकार कर लो, शक्ति को साध लो, और शक्ति को साधने के बाद फिर कोई कल्पना करो तो वो एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए हो जाएगा। कबीर ने कहा है कि ये सिद्धि की कुंजी कैसी है? ये सिद्धि की कुंजी कैसी है? करके पुनः भाखो नहीं उर अंतर में राख। ये बहुत गहराई से समझना। करके पुनः भाखो नहीं, एक बार कर दिया ना फिर छोड़ दो उसको। अगर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के अंदर विजय हासिल करना है, तुम्हें कोई भी अपने लक्ष्य के अंदर सफलता हासिल करनी है, करके पुनः भाखो नहीं और अंतर में राख। ये टेक्निक समझा रहा हूं, अगर समझ पड़े तो करना जीवन में। जो भी करना है, जो भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, एक बार सोच लो फिर भूल जाओ उसे। बार बार मत सोचो। तुम एक बीज डाल देते हो, बार बार उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो बीज का क्या होगा? वो अंदर ही समाप्त हो जाएगा, उसका जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाएगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। कि अगर माली है किसी वृक्ष को, किसी पौधे को बड़ा करना चाहता है, उसको वृक्ष बनाना चाहता है, तो उसको एक दिन के अंदर 100 घड़े पानी नहीं पिलाएगा, वो धीरे धीरे पिलाएगा, उसके समय आने के ऊपर पिलाएगा। वैसे ही तुम्हारा प्रोसेस है अंतर्मन का। कोई भी सिद्धि का एक प्रोसेस रहता है, वो तभी जाके तुम्हारे अंदर अपीयर होती है कि जब उसको एक वातावरण मिलता है, एक आबो हवा मिलती है, उसके अनुसार उसे नेचर मिलता है। तुम्हारे क्रिएशन क्यों रुक गए लाइफ के? उसका कारण भी यही कि तुम्हें नेचर का सपोर्ट नहीं है। तुमने ऊर्जा को इतना सारा मैनिफेस्ट कर लिया, इतना सारा बोलते हैं ना कि प्रोग्राम कर दिया है माइंड के अंदर, कि अंदर की ऊर्जा सपोर्ट नहीं कर रही है, वो बीज सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो संकल्प सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हो नहीं रहा है अभी। तुम्हारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो गलत है तुम्हारे लिए। संगात समझाए कामम। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसा तुम्हारा संग होगा वैसे ही तुम्हें आबोहवा मिलेगी, और जैसे ही आबोहवा मिलेगी वैसा ही तुम्हारा बीज प्रकट होगा। तुम किसी ज्ञानी के संपर्क में नहीं हो, तुम एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर, ऐसे प्रोग्राम के संपर्क में हो कि जो तुम्हें वास्तविकता से दूर रख रहा है। जिससे होता क्या है कि तुम्हारा जो नेचुरल टैलेंट है वो भी चला जाता है। तुम्हारा नेचुरल जो प्रार्थना का प्रोसेस है वो चला गया तुम्हारे भीतर से, क्योंकि तुम प्रार्थना सीख रहे हो किसी से। तुम्हारी शक्तियां अधीन हो गई है किसी की कल्पना के ऊपर, किसी टेक्निक के ऊपर। वो तुम्हारी सिद्धियां टिकी हुई है कि ये टेक्निक से हो रहा है, कुछ टेक्निक नहीं है उसके अंदर। तुम्हें लगता है कि ये होने से ये होगा, और वो नहीं होता है। एक दो बार तुम्हें सफलता मिलती है, वापस तुम वही के वही हो जाते हो। अगर तुम्हें प्रोग्रेस करना है, अगर तुम्हें सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर के बीज के ऊपर ही ध्यान रखो। बाहर से वो बीज को उतना ही पोषण दो जितनी जरूरत है, वरना होगा क्या? तुम पानी पिलाते रहोगे, तुम्हारा बीज नहीं खड़ा होने वाला।
गुरु दीक्षा के लेक्चर में मैंने बहुत ये सब गहराई से समझाया हुआ है कि शक्तिपात क्या होता है, शक्ति क्रिया क्या होती है, संकल्प विज्ञान क्या होता है। गुरु सिर्फ एक बार संकल्प कर देते कि तुम्हें ये बनना है, फिर तुम्हें प्रतिदिन उसके ऊपर एक्सरसाइज करनी है। लेकिन कैसे करनी है? बर्डन लेके नहीं करनी है। तुम प्रार्थना में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, या तो किसी भी क्रिया में बैठते हो, तुम बर्डन लेके बैठते हो, तुम चिंता लेके बैठते हो। गुरु ने बोल दिया, हो गया, हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ विश्वास रखना है और कुछ नहीं। तुम्हें अपनी श्रद्धा नहीं डिगानी है, विश्वास नहीं तोड़ना है। बाकी का सारा काम वो बीज कर देगा। एक बीज में एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक आम का गुठली होता है, उसके अंदर पूरा वृक्ष रहता है, पर हमें वो वृक्ष दिखता नहीं है। वो प्रोसेस है पूरा। गुरु तुम्हारे ऊपर संकल्प करता है, शक्तिपात करता है, तो क्यों करता है? कि वो भीतर से ब्रह्म का वृक्ष खड़ा करे। और वो तभी जाके संभव है कि तुम एक के ऊपर टिके रहो। तुम अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो तुम फंसोगे। फिर तुम्हें जो सिद्धियां चाहिए वो सिद्धियां नहीं मिलेगी। पूर्णत्व सिद्धि की ओर तुम नहीं बढ़ रहे हो, तुम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हो। इसलिए इतना सब सीखे होने के बावजूद भी तुम क्या करते हो? तुम अंदर से परेशान हो, अंदर से डिप्रेशन में हो, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारा रास्ता एक नहीं है। तुम्हें संभालने वाले गुरु ही होते, लेकिन गुरु भी क्या कहते कि तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाते हैं, डिपेंडेंट नहीं बनाते। तुम्हें सिखाते हैं, कलाएं सिखाते हैं। और ये सब प्रैक्टिकल होता है, वास्तविकता में होता है। आंखें बंद करने से नहीं होता है, समझ होनी चाहिए किसी की। गुरु भी तुम्हारा आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर सत्य पड़ा होगा तो ही वो करेगा। नहीं तो वो भाग जाएगा। थोड़े दिनों में सारे लोग गायब हो जाते हैं तुम्हारे आसपास से। तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और ये तो बात हो गई माया की। असली जगत तो ऊपरी है। ऊपर कौन रक्षा करेगा? जो यहां तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा है, वो ऊपर कैसे भागेगा तुम्हारे पीछे? शेरों का झुंड होता है और भेड़ बकरियों की टोलियां होती है। हमारे गुरु ने एक बहुत सही चीज बोली थी। जब मैं गुरु मार्ग पर था तो गुरु को बोलता था हमेशा कि गुरु जी, हम कुछ करते हैं, अच्छा प्रोग्राम रखते हैं, आपका प्रवचन वगैरह करवाते हैं, शिविर वगैरह भी करवाते हैं। गुरु जी ने मना कर दिया। गुरु ने बोला, ये फालतू काम मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे शेर पैदा करने हैं, भेड़ बकरियां नहीं पैदा करनी। मैं सिंचन नहीं कर पाऊंगा इतने लोगों में, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। मेरी ऊर्जा बट जाएगी तो किसी का भला नहीं होगा। फिर इससे अच्छा है 10-12 लोगों का भला करूं, 15-20 लोगों का भला करूं, वो अच्छा है। क्योंकि लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, 1000 बातें करेंगे, और मुझे सबकी बातें सुनना अच्छी नहीं लगती। जो मुझे समझता ही नहीं है उसकी बातें मैं क्यों सुनूं? तुम हो मेरे पास, वो बहुत है। सही गुरु तो यही कहेगा, जितने हैं उतने बहुत है। एक भी होगा ना सही तो पहुंच जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के पास बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन एक ही नरेंद्र बना, एक ही विवेकानंद बना। वो एक प्रकट होता है, बहुत सारे नहीं होता है। और बहुत सारे बनाने की जो दुकानें खुली हुई है, वो तो सब बोलते हैं ना कि सभ्यता वाले लोगों की है, जो एक रेस में भाग रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि जाना किधर है। मृत्यु के बाद तो सारी घटनाएं छूट जाएगी तुम्हारी। तुम जी सभी सिद्धियों के ऊपर, या तो जो भी शक्तियों के ऊपर, या तो जो भी कल्पनाओं के भीतर रम रहे हो, वो सारा तो छूट जाने वाला है। सत्य क्या है?
शिव धनुष्य यहां पर भंग होता है। वास्तविकता के अंदर वो शिव धनुष्य भंग होता है। ताल को तोड़ देना, उससे बाहर निकल जाना। पर ये वही समझ पाएगा जिसके अंदर ब्रह्म का बीज पल रहा है, वरना वो आएगा, सुनेगा, चला जाएगा। वो बोलते हैं ना कि जीवन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करेगा, और इंप्लीमेंट ना होने के ऊपर वो एक माया चक्र के अंदर फिरता रहेगा, वापस वो शिव धनुष्य बन जाएगा। शिव की कृपा होती है तो ही धनुष्य टूटता है, ये भी याद रखना। और शिव तो एक ही होते, गुरु रैव परब्रह्म। वो महाज्ञान, वो शिव ज्ञान, वो शिव बोध तभी खुलेगा जब धनुष्य भंग होगा। ये जो सिद्धियां है, वो सिद्धियों के अंदर भी यही है कि जो सिद्धियां हम सीख रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें जो सीख रहे हैं, उसमें एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया गया है तुम्हारे लिए। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, फिर ये लाइट को महसूस करो, और वो लाइट में जाने के बाद अपने गार्डियंस को याद करो। गार्डियंस को याद करने के बाद तुम उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हो और तुम उनका धन्यवाद कर रहे हो। पर रियलिटी में कुछ नहीं है, सामने सामने तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा सारी स्थिति कल्पना में है, प्रैक्टिकली कहां पर है। भाव जगत, मनोजगत, ये सब ठीक है, होता है। भाव होना जरूरी है, मन का भाव भी होना जरूरी है, पर वास्तविकता क्या है? तुम अपने बेटे को प्रेम करने के लिए, या तो अपनी माता को प्रेम करने के लिए, या तो अपने मित्र को प्रेम करने के लिए कोई टेक्निक सीख के नहीं आए हो। तुम्हारा प्रेम कोई टेक्निक के अंदर बंधन में नहीं है, तुम्हारा भाव कोई टेक्निक के अंदर बंधन में नहीं है। वो तो स्वतः उत्पन्न होता है तुम्हारे भीतर। तुम्हारा भाव स्वतः उत्पन्न होता है। जब तुम्हारा गुरु मिल जाता है, तुम्हें भाव अंदर भीतर प्रकट हो जाता है। तुम्हें भाव सिखाते नहीं है गुरु, वो अपने आप प्रेम आ जाता है अंदर से, अपने आप वो पुकार लग जाती है, अपने आप ध्यान लग जाता है, अपने आप वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं तुम्हें ध्यान में ले जाऊं और ये बोलूं कि भाई तुम मेरे लिए भाव करो, मेरे लिए कल्पना करो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, या तो भगवती के लिए ध्यान करो, भगवती के लिए कल्पना करो कि वो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। पर वास्तविकता है क्या? तुम्हारा भाव लगता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं ना कि कल्पना में मत पड़ो। अपना प्रेम जो है तुम्हारे भीतर जितनी भी क्वालिटीज है, अगर गुरु ने चाहा तो जो गलत चीजें होगी वो निकाल देंगे। तुम्हें साफ कहां पर करना है। तुम्हारे गुरु तो तुम्हें डांटते ही नहीं है, ना गुरु तुम्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि सिखाने वाले गुरु जो होते हैं वो तुम्हारी गलतियां निकालते हैं। तुम्हारे प्रॉब्लम, तुम कहां पर गलत हो वो डांट के निकालते। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ संभाल कर बाहर मारे चोट। वो बाहरी मन के बहुत सारे प्रहार करेंगे तुम पर, लेकिन अंदर हाथ संभाल के रखेंगे। वही तो प्रेम होता है उनका। बाप अगर डांटता है ना, तो डांट को उस हिसाब से समझो कि तुम्हें सुधारना चाहता है। गुरु पिता भी है, गुरु माता भी है, गुरु बंधु भी है, गुरु सखा भी है। वो तो हर रूप के अंदर उपलब्ध है तुम्हारे लिए। पर वास्तविकता में वो तो तुम्हारा, बोलते हैं ना कि तुम्हारा पुराना प्रेमी है, तुम उसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो है आत्मस्वरूप। तो आत्मा तो सबका प्रेमी है। वो है ब्रह्म स्वरूप, तो ब्रह्म तो सबका प्रेमी है। ब्रह्म के लिए सत्य क्या असत्य क्या वो प्रेमी को देखता है। तुम गलत हो तब भी वो तुम्हारे भीतर की आत्मा को देखेगा।
तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, तुम्हें सिखाने की कोशिश करेगा, वो अपना प्रयत्न करता रहेगा। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ एक जीवन की होती है, जबकि गुरु की लड़ाई जन्म जन्म की होती है। वो अंतिम योद्धा होता है। जब तक उसके सारे शिष्य उत्तीर्ण ना हो जाए उसे लड़ना पड़ता है। तुम सोचो, तुम पास होते रहे। जब तुमने स्कूल में दाखिला लिया तो पहला धोरण बदला, पहला स्टैंडर्ड आया, दूसरा स्टैंडर्ड आया, तीसरा स्टैंडर्ड आया, 10th में आए, 12th में आए, कॉलेज में आए। जबकि जो फर्स्ट वाला जो टीचर था, तो क्या वो 10th में पढ़ाने आया तुम्हें? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो फर्स्ट वाले टीचर को पता है कि मेरा काम फर्स्ट तक ही है, और जब तक फर्स्ट वाले सारे बच्चे सेकंड में नहीं चले जाते, 10th वाले सारे स्टूडेंट 11th में नहीं चले जाते, तब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं है। वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर टिका रहता है। ये गुरु की महिमा समझा रहा हूं तुम्हें। वैसे ही गुरु के भीतर अलग अलग स्तर होते हैं। ये लोग गुरु चक्र का भेदन करते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर जाते, नीचे जाते, आगे जाते, पीछे जाते, गुरु चक्र का भेदन करते। अरे गुरु तो वो चक्र है कि जो तुमने समाहित सीधा ही हो जाता है। उसको भेदने की एक ही टेक्निक है, प्रेम। प्रेम के अलावा गुरु चक्र का भेदन नहीं होता। प्रेम और सीख जो गुरु सिखाते हैं उसके ऊपर तुम चलते हो तो ही गुरु चक्र भेदन कर पाओगे। तो ये है कि उसके अंदर बहुत सारे स्तर होते हैं। गुरु के अंदर तुम्हें गुरु में प्रवेश करना है, और गुरु के अंदर जैसे जैसे प्रवेश करोगे तो उसके अंदर सारे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके PhD तक के तुम्हें टीचर्स मिलेंगे। ये होती है गुरु की महिमा। लेकिन तुम कहां पर रुके हुए, तुमने फर्स्ट ही क्लियर नहीं किया और तुम 10th में बैठ गए हो, तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कैसे क्लियर होगा? ऐसी बात है, तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो बेसिक गुरु क्लियर करवा दे, क्योंकि सिद्धियों का जो चक्र है वो ऐसा चक्र है कि किसी को भी निशाना बना सकता है। सिद्धियां मैंने पिछले लेक्चर में बोला कि भाई वो तुम्हारा भोग भी ले लेती है, तुम्हें गलत चक्र में डाल भी देती है, तो उसे सावधान रहे। अगर सीखना है तो किसी योग्य गुरु के, बोलते हैं ना, प्रशिक्षण के अंदर ही सीखे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ना पढ़े उसको, फेसबुक यूनिवर्सिटी के अंदर ना पढ़े। ये सारी टेक्निक जो होती है ना, गुरु अपने सानिध्य में ही सिखाते हैं। ये कोई ओपन मार्केट नहीं है सिद्धों का कि कोई भी तुम्हें आकर सिखा जाए। ये नहीं होता है और ये संभव भी नहीं है। बहुत देख ली दुनिया। तो तुम्हारे भीतर, बोलते ना, जो राम रह रहा है उसको प्रकट करने के लिए तुम्हें गुरु का आदेश चाहिए। इच्छा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि और सर्वकाम सिद्धि। इच्छा सिद्धि वही है कि तुम जो भी इच्छा करो, जो भी इच्छा होगी तुम्हारी वो फलीभूत हो जाएगी। इच्छा सिद्धि, इच्छा की सिद्धि, प्राप्ति होना। लेकिन इच्छा क्या सही है क्या गलत, वो भी तो सीखना जरूरी है कि कौन सी इच्छा लेके बैठे हो। तुमने बगला उनकी ले ली और किसी के ऊपर मारण का प्रयोग कर दिया, किसी के ऊपर उच्चाटन का प्रयोग कर दिया, किसी के ऊपर विद्वेषण का प्रयोग कर दिया। तुम्हारी इच्छाएं गलत थी तो वो सिद्धियां भी गलत हो जाएगी। तुम सिद्धियों को जो खुराक दोगे वही खुराक से सिद्धियां तुम में प्रकट होगी। जब जरूरत पड़े तभी वो, बोलते ना कि तलवार निकालनी होती है, वरना जरूरत नहीं है। अगर प्रेम से कोई समझ जाता है तो प्रेम से सिखाओ, 1 बार 2 बार 3 बार। चौथी बार में कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव ने बोला है उसको हटा दो। फिर वो समझने योग्य नहीं, उसको हटा दो रास्ते से। उसके पीछे मत पड़ो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और गुरु का कार्य होता है तुम्हारे भीतर वो युग पुरुष को प्रकट करना। इच्छा सिद्धि, संकल्प सिद्धि,
जब तुम भगवती के सारे गुणों को धारण करते हो, तो भगवती के ये सारे जो भी मैंने अभी तक के लेक्चर किए खड़गमाला के अंदर, तुमने ये अवस्था को पार कर लिया है, तो तुम्हें इच्छा सिद्धि मिल जाती है। तुम जो भी इच्छा करते हो अपने मनो सूक्ष्म जगत के अंदर, कारण जगत के अंदर या स्थूल जगत के अंदर, वो प्रकट हो जाती है। तुम्हें उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये भी समझ लो। अगर तुम में ऊर्जा है, तुमने ये यहां तक की ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो इच्छा सिद्धि स्वयं प्रकट हो जाएगी तुम्हारे अंदर। तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हारे सामने अपने आप क्रिएट होके आ जाएगा, क्योंकि यहां तुम ब्रह्मांड को आदेश देने वाले बन जाते हो। तुम यूनिवर्स को आदेश दे सकते हो कि ये क्रिएट करना है। पर साधक ने अभी तो बोलते हैं कि पहला स्टेप नहीं सीखा, वो डायरेक्ट 10वें स्टेप में आना चाहता है, तो क्या करे फिर? ये कोई लेवल का गेम नहीं है, लेकिन बेसिक स्तर के ऊपर समझना चाहे तो स्कूलिंग जो होती है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक होती है। उसमें सारे सब्जेक्ट हमें पूरे से पूरे अभ्यास करने पड़ते हैं। अच्छे मार्क्स हो गए तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो भी तुम्हारी स्ट्रीम के अनुसार। यहाँ आध्यात्मिक जर्नी के अंदर भी स्ट्रीम होती है, जैसे साइंस होता है, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब स्ट्रीम होती है उसके अंदर। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर भी ये इस प्रकार की स्ट्रीम होती है कि तुम कौन से जगत से अपनी सिद्धियां प्रकट करना चाहते हो, कौन सी कला से अपनी सिद्धियां प्रकट करना चाहते हो। हर कोई यहां पर बोलते ना कि वो शक्तिशाली सिद्धिशाली नहीं बन सकता, यहां उसके भीतर की कुछ कलाएं प्रकट होती है, और जो पूर्णत्व रूप से गुरु के भीतर समाहित हो गया है, उसके भीतर वो गुरु का विदेही बैठ गया है, तो समझ लो वो गुरु सारी कलाएं उसके अंदर प्रकट करेगा। वो एक अच्छा कवि भी बन सकता है, अच्छा राइटर भी बन सकता है, अच्छा वो बोलते हैं ना कि शिल्पकार बन सकता है, अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, अच्छा आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, अच्छा पेंटर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। वो सारी कलाओं का प्रागट्य गुरु उसके भीतर कर देते। तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है बाहर से, ये अपने दिमाग में बिठा लो। सिद्धि उसे ही कहते हैं ना कि कुछ करने की जरूरत ना पड़े। सिद्धि क्या कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत ना, वो हस्तगत हो जाए, वो स्किल आ जाए, वो टेक्निक आ जाए। तो टेक्निक तुम्हारे भीतर प्रकट होगी, कोई बाहर से तुम्हें नहीं सिखा सकता। तो ये इच्छा सिद्धि वही है कि तुम भौतिकता का सोचो, आध्यात्मिकता का सोचो, या कुछ भी चीज सोचो, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। पर यहां तक का तुम्हें सफर तय करना पड़ेगा गुरु के पास। गुरु अपने आश्रम में रहता है, तुम अपने घर में रहते हो, कहां से तुम्हारा उद्धार होने वाला है? गुरु 7 दिन तुम्हें मिलते हैं, वो भी अपने निश्चित टाइम के ऊपर, तो तुम कहां से उनको कुछ पूछ पाओगे, कुछ सीख पाओगे, कुछ उनके भीतर उतर पाओगे? क्योंकि सही गुरु तो वही होगा कि जो बोलते हैं कि सामने वाले के अंदर खुद को प्रकट कर दे। एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये कुछ ऐसा नहीं है, 10 दिन का खाने का खेल नहीं है। ये गुरु तत्व को समझने के लिए 10-12 साल निकल जाते हैं। 12 साल में तो कोई सिद्धि हस्तगत होती है, ये बस समझ लेना। बारह साल तक कोई प्रॉपर साधना करे तो उसे सिद्धि हासिल होती है। एक एक चक्र के ऊपर तुम्हें एक एक साल लगाने पड़ते हैं। ये जो श्री चक्र है तो मैनिफेस्ट कैसे होता है पता ही नहीं लोगों के अंदर। कल्पना जगत के अंदर जाके मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर खड़गमाला करते हैं, उसके ऊपर 9 चक्र आवरण पूजन करते हैं, तो कैसे होगा? एक एक चक्र के ऊपर तुम्हें इतने साल लग जाते हैं। ये कोई सीधा अभ्यास नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभ्यास है श्री चक्र का। वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। या तो फिर अगर गुरु कृपा हो जाए और तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो समझ लेना वो तुरंत प्रकट हो जाएगा।
पड़ा रहे गुरु चरण में, धक्का गुरु का खाए, कबू हुक गुरु नवाज ही सकल सिद्धि दे जाए। पड़ा रहे गुरु चरणों में, ये सिद्धों की भाषा है, या तो जो गुरु परंपरा है उसकी भाषा है। पड़ा रहे गुरु चरण में, धक्का गुरु का खाए, कब गुरु की मौज आ जाएगी, तुम्हें सकल सिद्धि अनायास दे देंगे, सकल सिद्धि दे जाए, एक साथ में तुम्हें भरपूर कर देंगे, पूरा कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, एक साथ में। पर यहां क्या है, गुरु का काम किसको करना है? और सही गुरु अपने स्वार्थ के लिए कभी कार्य नहीं करते, या तो वो अपने राष्ट्र के लिए करते, अपनी परंपरा के लिए करते, या फिर अपने कुल धर्म का पालन करने के लिए करते हैं, अपने शिष्यों की सिस्टम सुधारने करने के लिए सब करते हैं। वरना नहीं होता, वरना तो चल रहा है, चलने दो, क्या किसी को क्या कुछ कह सकते हैं। इच्छा सिद्धि होने के बाद प्राप्ति सिद्धि आती है। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ है कि जो इच्छा हो गई वो प्राप्त हो जानी। इच्छा तो हो गई, तुम्हारे भीतर अनंत इच्छाओं का प्राकट्य हो गया, क्योंकि तुम अनंत हो। लोग सिखाते ना, तुम अनंत हो, तुम ब्रह्मांड हो, तुम प्रेम हो, तुम पर्पल कलर हो, तुम गोल्डन कलर हो, सब कुछ सिखाएंगे तुम्हें। पर सही बात तो यही है ना कि प्राप्ति सिद्धि बाह्य मन के अंदर तो आ गया, लेकिन अंतर मन सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी अंतर मन खुलेगा तो ये सब कुछ प्राप्त होगा। प्राप्ति सिद्धि, वो सिद्ध कुंजी का गुरु घुमाएगा तो सब होगा ना। तो कल्पना जगत के अंदर करोड़ोपति या बजोपति तो सब बन जाते हैं। शेख चिल्ली के ख्याल तो सब करने दो। मैं सिद्ध हो गया, मैं शिव हो गया, मैं विष्णु हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, सब होता है कल्पना के अंदर। प्राप्ति सिद्धि, इच्छा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि। अगर तुम्हारी इच्छा ब्रह्म कला की है, तुम्हारी इच्छा परमात्मा की कला की है, तुम्हारी इच्छा आत्म कला की है, तुम्हारी इच्छा अनंत बनने की है, तो प्राप्ति सिद्धि बाह्य और अंतर दोनों रूप से तुम्हारी अनंतता आएगी। हाँ, तुम अनंत हो, किसने मना किया, लेकिन बोलने से नहीं होने वाले। तुम 10 बार खुद को बोलोगे मैं अनंत हूं, मैं अनंत हूं, मैं अनंत हूं, क्या तुम अनंत बन जाओगे? अनुभूति चाहिए ना अनंत होने की। विस्तारी मायादिति सुत, विस्तार तो चाहिए, विस्तार ही नहीं है तुम्हारे अंदर। अनिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, ये सिद्धियां जब स्टेप बाय स्टेप पूर्ण करोगे तब जाके प्राप्ति सिद्धि तक पहुंचोगे तुम। ये चक्र है सिद्धियों का। और अंत में सिद्धि आती है सर्व काम सिद्धि, सर्व प्रकार की मनोकामना सिद्ध होनी, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, आध्यात्मिक हो, ये सब तुम्हें प्राप्त होगा। सर्व काम सिद्धि, सर्व काम में एक काम आ जाता है मोक्ष। देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैंने एक वीडियो लाइव किया था, उसमें भी समझाया था। धर्म सीखे होगे तो जीवन में अर्थ को पहचान पाओगे, अर्थ को पहचानोगे तो तुम्हारा काम निश्चित होगा, और धर्म अर्थ काम किए होगे तो ही मोक्ष उपलब्ध होगा। तुमने पहला स्टेप धर्म ही नहीं सीखा है तो तुम्हारा मोक्ष कैसे संभव है? तुम्हारा फर्ज ही तुमने नहीं समझा। तुमने पृथ्वी के ऊपर अवतरण तो ले लिया, लेकिन तुम्हारा धर्म ही तुमने नहीं समझा। जिस कुल में जन्मे हो, जिस धर्म में जन्मे हो, जिस संप्रदाय के अंदर जन्मे हो, जो परंपरागत संप्रदाय तुम्हारे फैमिली में चल रहा है,
इसमें भी होता है ना कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये बात अभी समझ में आई। ये कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भी इनकी फैमिली में जो गुरु परंपरा होती है उनको फॉलो करते हैं। वो भी अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो? पहली बात ये समझ लो। अगर तुम्हारा बीज वहां का नहीं होगा तो तुम बदल सकते हो, फिर तुम्हें जबरदस्ती लगेगी वहां पर। तो मम्मी पापा ने ये गुरु किए, मैं भी ये गुरु कर देती हूँ। जो तुम्हारा बीज होगा वही तुम्हें खींच के ले जाएगा, ये समझ लेना। तुम्हारा ट्रैवलिंग जो होता है, काफी लोग जब मेरे लेक्चर सुनते हैं तो बोलते गुरुजी पहले भी कहीं बोलते ना कि कहीं ये आभास हो गया है कि कुछ जो खटक रहा था, कुछ जो नहीं मिल रहा था, वो आपके लेक्चरों से मिल रहा है, वो क्लियर हो रहा है। क्योंकि ये सीधी आत्मा की भाषा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं कोई शास्त्र की बात ही नहीं करता हूं यहाँ पर। जो तुम्हारे साथ संलग्न है, जो तुम्हारे सूक्ष्म में पड़ा हुआ है, वही बात कर रहा हूं। इसलिए तुम भटक नहीं सकते। इसलिए मैं निश्चितता से कह सकता हूं कि मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन शुरुआत धर्म से करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। क्योंकि आखिरी खेल तो वही है, सर्व काम जो सर्व काम सिद्धि है, वो सिद्धि तभी जागृत होगी जब तुमने चौथे फल को समझ लिया, मोक्ष को। सर्व काम सिद्धि, वो उसमें एक मोक्ष भी आता है, वो तो महाफल है। मृत्यु मोक्ष या महामृता, यहां पर तो बोलते हैं ना कि मृत्युंजय मंत्र के अंदर भी समझा दिया है। महामृत्यु, एक मृत्यु होता है, एक महामृत्यु होता है, दो में अंतर है। मृत्यु तो जो तुम्हारे अभी के शरीर की हो रही है वो, और महामृत्यु तब होती है कि जब तुम सारी सिद्धियों को प्राप्त करके उसको छोड़ दो और फिर वो भगवती की शुद्ध चेतना के अंदर विलीन हो जाए, वो बिंदु स्वरूप हो जाए, तो महामृत्यु संभव है, तब मोक्ष मिलता है। मोह का क्षय होना, मोह का पूर्ण रूप से क्षय होना, वो मोक्ष है। मोक्षार्थी लभते मोक्षाम, धनार्थी लभते धनम। मोक्ष को साधने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की बोलते ना कि भाव रखने वाला, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। धन का भाव रखने वाला धन को प्राप्त करता है। तुम्हारी सोच कहां पर जा रही है, वो तुम प्राप्त कर रहे हो। तुम एक आध्यात्मिक जीव हो तो समझ लेना, तुम्हें माया से कोई लगाव नहीं होगा पहले से ही। तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम ज्यादा नहीं सोचोगे। तुम्हारा आत्म संतोष कहां पर है, तुम्हारा आत्मा का आनंद कहां है, वहां तुम रमोगे। और अगर तुम्हारे अंदर बोलते ना कि धन की खटपट है, माया की खटपट है, तो तुम माया की ओर ही जाने वाले हो, तुम सही मार्ग पर नहीं आ सकते। तो क्या धन की आवश्यकता नहीं है? धन दूसरा स्थान है, धर्म अर्थ। धर्म से अर्थ का वहन होगा, अर्थ से काम का वहन होगा, और काम से मोक्ष का वहन होगा। काम का अर्थ कुछ गलत मत समझ लेना, काम का अर्थ कर्म होता है, कार्य होता है। सर्व काम प्रदे, सर्व काम सिद्धे। तो ये समझना है कि सर्व कार्यों में एक कार्य मृत्यु की तैयारी भी है। क्योंकि यहां पर तो तुम बोलते हैं ना कि अभी सिद्धियों का चक्र छोड़ रहे हो। सर्व काम सिद्धि, सर्व प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जानी, उसके बाद तो उसकी जो मूल शक्तियां है, हमने नित्या समझा, गुरुमंडल को समझा, सिद्धियों को समझा, अब मातृका आएगी। ये मातृका क्या करती है वो मैं आगे के लेक्चर में समझाऊंगा, और अभी हिंट दे देता हूं। ये मातृका तुम्हारा संरक्षण करती है, तुम्हें सिखाती है, तुम्हें चलाती है, तुम्हें दौड़ाती है, तुम्हें सही मार्ग पर ले जाती है, तुम्हें शक्तियों का एहसास करवाती है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मातृका चक्र सिखाती है।
क्योंकि सारी शक्तियां भीतर पड़ी हुई है, सिद्ध कुंजिका नहीं है, वो समझ लो। और सिद्ध कुंजिका गुरु के पास ही मिलती है और कहीं मिलती नहीं है, उसके कोई वर्कशॉप नहीं होते। नहीं तो कोई मास्टर बोलेगा कि आंखें बंद कर दो, सहस्त्रार के ऊपर देखो, एक गोल्डन की है, वो तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम्हारे मूलाधार में लॉक है, वो खोल रही है और तुम जागृत हो चुके हो। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, तो अपने आप को समझो। ये सब बोलते ना कि कल एक, ठीक है, वो बोलते ना कि मेरी पहचान वाले ही है, लेकिन उन्होंने लिखा था कि ओमकार का, बोलते ना कि ओमकार की कल्पना की जाए। ओमकार किसी कल्पना में नहीं आता, वो मनाद स्वरूप है। उसकी आकृति जरूर है, लेकिन वो कल्पना से नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है ओमकार का। ओमकार एक मार्ग है, उसका विजुअलाइजेशन करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सहस्त्रार के ऊपर ओमकार है कैसा, चलो उसने बोल दिया कि सहस्त्रार के ऊपर ओम का विजुअलाइजेशन करो, लेकिन ओम कैसा है, उल्टा है, सीधा है, आड़ा है, टेढ़ा है, कौन से आकार में ओम पड़ा हुआ है? ओम कैसे है तुम्हारे सहस्त्रदल के ऊपर, ओम कैसे प्रकट होता है? क्योंकि इसमें देखो टेक्निक सारी एक ही यूज करते हैं लोग। कल्पना करो, विचार करो, गहरी सांस लो, प्राप्त कर लो। और उसका रहस्य तुम खुद अपनी बुद्धि अनुसार सोचो कि क्या सही में ऐसा हो जाता है कि वही मूलाधार के अंदर गणपति जी वास कर रहे हैं, तो गणपति जी का मैं आकृति देख लूं मूलाधार के अंदर और लम 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 का चैंटिंग करूं, तो क्या मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा? शास्त्रों ने तो इसे स्पष्ट मना किया है। शास्त्रों ने तो बोला 1.25 करोड़ जपोगे तब सिद्ध हो जाओगे। एक चक्र सिद्ध होता है, 1.25 करोड़ एक बीज मंत्र का जप होने पर वो बीज मंत्र सिद्ध होता है। तो ये तो 7 करोड़ मंत्र तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, तो ये लोग 15 मिनट प्रोसेस वाला कैसे ले जा सकते हैं? एक ही चीज होती है, जब बांसुरी देखी होगी आपने सबने, बांसुरी जो वाद्य है वो देखा होगा, उसके अंदर जब ऊपर से फूंक मारी जाती है ना, फिर नीचे सिर्फ और सिर्फ सेट किया जाता है। वो फूंक मारने का काम गुरु का है। और तुम्हारे कौन से चक्र को एक्टिवेट करना है, कौन से चक्र के ऊपर कौन सी ध्वनियां निकालनी है, वो गुरु को आता है। वो फूंक मारेगा, वो तुम्हारी बांसुरी है, तुम्हारी 7 चक्रों की बोलते हैं ना कि 6 चक्र और मूल बिंदु, उसके ऊपर फूंक वो गुरु मारेगा। लेकिन वाजिंत्र बोलते हैं ना कि संगीत उसके हिसाब का वो बनाएगा, और राग रागिनी उसके हिसाब का बनाएगा। तुम नहीं बना सकते। तुमने एक बार अभ्यास कर लिया गुरु सानिध्य में, फिर तुम बना सकते हो कोई भी राग, उसके बिना नहीं बना सकते। तो ये प्रोसेस पूरा ऐसा है, इसलिए बोलते ना कि ज्यादातर मेरा विरोध तो किसी का नहीं होता है, लेकिन मैं एक सत्य के पक्ष में हूं, धर्म के पक्ष में हूं, गलत चीजों को नहीं चलाता। और गलत चीजें होती है तो सहन भी नहीं होता है, दुख होता है कि एक ब्रह्म विद्या को कैसे एक बोलते हैं ना कि गलत चीजों से, गलत मार्केटिंग से बेचा जाता है, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन कर क्या सकते हैं इन लोगों का, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि जहां बोलते हैं ना कि लोभ और लालच, जहां माया और प्रसिद्धि है, वहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं है, आध्यात्मिकता का मार्ग कतई नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता वो सत्य की ओर बढ़ेगी, गलत चीजों की ओर नहीं बढ़ेगी। तो अपने ब्रह्म को समझो, अपने शिव धनुष्य को समझो, अपनी सिद्धियों को समझो। और हम मिलते हैं मातृका चक्र के अंदर अगले लेक्चर में। और एक ही बात कहूंगा, जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करना हो तो ऐसा प्राप्त कर रहा है कि जो तुम्हारे साथ रहे हमेशा।
कबीरा वो धन संचिए जो आगे को हो, जो तुम्हें मृत्यु के बाद भी काम लगे। वो धन मन संचित करना कि जो बोलते ना कि यहां पर छोड़ के जाने वाले, यहां तो तुम्हारे भाग्य में जो लिख के आए वही तुम्हें मिलेगा। और हाँ, गुरु की कृपा हो गई तो कुछ विशेष मिलेगा, पर ऊपर का धन तुम्हें अभी संचित करना है जो तुम्हें आगे काम आएगा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। जो साधु होता है वो भाव का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है, वो जिज्ञासा का भूखा होता है, वो शिष्य के अंदर पल रहे ब्रह्म का भूखा होता है कि उसको कैसे प्रकट करूं। गुरु शिष्य को मिलने के बाद खुश होते हैं कि हाँ चलो इसके अंदर कुछ हो सकता है, कुछ प्रकट कर सकते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन लेके सिद्धियां दे रहे, धन लेकर सिद्धियां सिखा रहे, वो तुम्हारे सही गुरु नहीं है, वो याद रख लेना। क्योंकि साधु भाव का भूखा होता है और जो धन के पीछे भाग रहे वो साधु नहीं, वो व्यापारी है। तो आज के लिए इतना ही। मातृका चक्र में अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक जय माई की, शुभ रात्रि।